हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं एडवोकेट समीक्षा सबरवाल आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर। हमारे लिए अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना इतना ज़रूरी क्यों है? हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कड़े कानूनों की ज़रूरत क्यों है? इस पे आइए बात करते हैं। इस चर्चा की शुरुआत कब से हुई थी? इस चर्चा की शुरुआत व्हाट्सएप से हुई थी। व्हाट्सएप आज हमारी सबकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। हर कोई व्हाट्सएप यूज़ करता है। बट हाल ही में व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करके हम सबको एक नोटिफिकेशन भेजा और उस पर हमको अग्री के बटन को क्लिक करना था। पर अगर हम उस बटन पे क्लिक नहीं करते तो हम 8 फरवरी के बाद व्हाट्सएप यूज़ ही नहीं कर पाते। और देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपना अकाउंट डिलीट कर देंगे तो मैं बता दूं इससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपके पिछले 90 दिन के डेटा सेव रहता है। पर अब इस समय सीमा को 8 फरवरी से बढ़ाकर 15 मई कर दिया है। पर ये तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। व्हाट्सएप ने आपको जो ये नोटिफिकेशन भेजा है, इस पर यूं कहिए कि आपकी सहमति नहीं मांगी, बल्कि आप पे दबाव डाला जा रहा है कि अगर आपने इस पे अग्री के बटन को क्लिक नहीं किया तो आप अपना अकाउंट यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। विच मीन्स कि आपको अग्री के बटन पे क्लिक करने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। देखिए, इस पॉलिसी की जानकारी लोगों के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस की इतनी लंबी लिस्ट देखकर बिना सोचे समझे ही उस पर क्लिक कर देते हैं, जिसका नतीजा उनको फिर बाद में भुगतना पड़ता है। जैसे एक पुरानी कहावत है ना कि कुछ भी मुफ्त का नहीं मिलता, यानी कि आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उस चीज़ के लिए पे कर ही रहे होते हैं, जिसको इंग्लिश फ्रेज में हम ये भी कह सकते हैं दैट देयर इज़ नथिंग लाइक फ्री लंच। और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको भी बताऊं कि व्हाट्सएप ये जो नई पॉलिसी अपडेट है, इसके क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं। अब मैं जानती हूँ कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि अभी अभी तो मैंने बोला कि कुछ भी फ्री का नहीं मिलता, तो व्हाट्सएप की सर्विसेज तो हम वैसे भी फ्री में ही इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के बदले जो कीमत आप लोग चुका रहे हैं वो है आपका पर्सनल डेटा, जिसकी कीमत का अंदाज़ा तो आप लगा भी नहीं सकते हैं। हालांकि जब फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने व्हाट्सएप को 2014 में खरीदा, तभी से ही आप लोगों का पर्सनल डेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर करा ही जा रहा है। पर यह पहली बार है जब व्हाट्सएप ने आपका पर्सनल डेटा शेयर करने के लिए आप ही की सहमति मांगी है। फिर भी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि व्हाट्सएप आपका पर्सनल डेटा यूज़ करके या शेयर करके कर ही क्या लेगा। तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप के पास सिर्फ आपका फ़ोन नंबर या आपका आईपी एड्रेस ही नहीं, आपकी हर एक्टिविटी पे व्हाट्सएप की नज़र होगी। जैसे कि आप किसको मैसेज कर रहे हैं, किस तरह के मैसेज कर रहे हैं, किस ग्रुप से कनेक्टेड है, कहाँ जा रहे हैं, आपकी लोकेशन से रिलेटेड भी हर डिटेल व्हाट्सएप के पास होगी। यही नहीं, व्हाट्सएप के पास आपकी बैंक डिटेल्स, यानी कि आपने क्या क्या ट्रांजैक्शंस कर रखी हैं, कहाँ पर पैसे लगाए हैं, ये तक व्हाट्सएप को पता होगा। आप क्या खरीद रहे हैं या फिर क्या खरीदने की सोच रहे हैं, ये भी व्हाट्सएप को पता होगा। देखिए, आप यूँ समझिए जैसे अगर आपको कुछ खरीदना होता है तो आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पर जाके उस चीज़ को सर्च करते हैं और फिर उसके बाद आपको उसी चीज़ के रिलेटेड एड्स आनी शुरू हो जाती हैं। पर बहुत लोग हैं जो इस बात पर ध्यान ही नहीं देते। वैसे तो व्हाट्सएप की चैट्स डबल इनक्रिप्टेड होती है, यानी कि कोई तीसरा बंदा उसको नहीं पढ़ सकता या एक्सेस कर सकता, पर फिर भी देखा गया है कि व्हाट्सएप की चैट्स लीक हो जाती हैं। व्हाट्सएप का आपकी सहमति मांगने के पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि व्हाट्सएप अगर आपकी निजी जानकारी किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करता है तो व्हाट्सएप किसी इलीगल मैटर में भी फंस सकता है।
हालांकि यूरोपियन कंट्रीज में GDPR यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन को लेके बहुत ही कड़े कानून हैं, जिसका मतलब है कि कोई भी ऐप या कंपनी आपके प्राइवेसी को वॉयलेट नहीं कर सकती। 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट KS पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला है कि प्रिवेसी इज आवर फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब है कि हमारी निजता हमारा मौलिक अधिकार है। पर टेक्नोलॉजी सेक्टर अब तक इस प्रिवेसी का हिस्सा नहीं बना है और आम आदमी भी अपना फंडामेंटल राइट कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, इस पर भी भारत में कोई कड़े कानून नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर। 2018 में श्री कृष्ण कमेटी ने डेटा प्रोटेक्शन पे एक 176 पेजेस की रिपोर्ट, जिसका टाइटल था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, वो सबमिट करी, जिसमें डेटा प्राइवेसी और उसको कैसे मैनेज करें उस पे रिकमेंडेशंस दिए। जिसके बाद टेक कंपनीज, स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्रीज ने यूनाइट होकर बोला कि हमें एक ऐसे लॉ की ज़रूरत है जो कि उनके कस्टमर्स को सेफगार्ड करेंगी। श्री कृष्णा कमेटी ने इस बिल के ज़रिए पर्सनल डेटा के जुरिस्डिक्शन, डेटा प्रोटेक्शन लॉ के लिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी सेट करना और अगर लॉ वायलेट होता है तो उस पर क्या हेवी पेनल्टीज लगेंगी, इस पर रिकमेंडेशंस दिए। एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये भी था कि कंपनीज जो कि लार्ज अमाउंट में डेटा कलेक्ट करती हैं, उनको खुद को एज अ डेटा फ्यूडिशरी रजिस्टर करवाना होगा डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को। हालांकि ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। अब तक भारत में टेक सेक्टर के पास एज अ लीगल फ्रेमवर्क बस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ही है, जिसमें बस डेटा कलेक्शन के नॉर्म्स एंड उसका यूजेज ही बताया है, लेकिन डेटा स्टोरेज टेक्निक्स, यूज़र कंसेंट एंड डेटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड लॉज नहीं है। पर उम्मीद है कि नया डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इसको बदलेगा। पर मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि 2019 में श्री कृष्ण कमेटी द्वारा इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में लाया गया है, पर इस पर अब तक कोई भी कानून नहीं बना है। यदि इस पर भारत में कोई नया कानून आया तो व्हाट्सएप के लिए हमारी प्राइवेसी को वॉयलेट करना इलीगल हो जाएगा। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाद इलॉन मस्क ने भी लोगों को सिग्नल ऐप को यूज़ करने की सलाह दी, जिसके बाद लोगों ने व्हाट्सएप को यूज़ करना बंद करके सिग्नल ऐप और टेलीग्राम जैसी ऐप्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जिसका असर ये हुआ कि यूके में 12 जनवरी को व्हाट्सएप मोस्ट डाउनलोडिंग ऐप की लिस्ट से 8 नंबर से सीधा 23 नंबर पर पहुंच गया और सिग्नल ऐप, जो कि लिस्ट के 1000 नंबर में भी नहीं था, वो मोस्ट डाउनलोडिंग ऐप बन गया। पूरी दुनिया में जनवरी के 3 हफ्तों में ही सिग्नल ऐप को 75 लाख लोगों ने और टेलीग्राम ऐप को 2.5 करोड़ लोगों ने यूज़ किया। व्हाट्सएप की ये नई प्राइवेसी पॉलिसी तो बस चर्चा की शुरुआत है, जिसके बाद लोगों को ये रियलाइज़ हुआ है कि डेटा को प्रोटेक्ट करना कितना इम्पॉर्टेंट है, जिसके बाद लोग थोड़ा जागरूक हुए हैं। पर चिंता की बात तो ये है कि करोड़ों लोगों की जानकारी चोरी हो चुकी है और आज हमारी सारी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हमारी आधार कार्ड से लिंक्ड हैं। हर साल लोगों के करोड़ों रुपए निकाल लिए जाते हैं और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि लॉ होने के बावजूद भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। कोई साइबर सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि पुलिस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जिससे कि वो ट्रैक डाउन कर सके, और इसीलिए ये सब बहुत खुले में होता है। यहाँ मैं आपसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। कुछ ही हफ्तों पहले मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया और उस लिंक को मैंने जब क्लिक करा तो मैंने देखा कि स्मार्टफोन्स बहुत ही सस्ते में मिल रहे थे और लिंक को क्लिक करने के बाद मुझे उसमें कुछ गड़बड़ लगी। तो जब मैंने उस लिंक को देखा तो मुझे पता चला कि ये अमेज़ॉन का फेक लिंक है।
तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि बहुत लोग ऐसे लालच में आकर ऐसे फेक साइट्स पे अपनी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स शेयर कर देते हैं, जिसके बाद उनके बैंक अकाउंट्स तक खाली कर दिए जाते हैं और फिर आप उनको ट्रैक भी नहीं कर पाते। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पर कोई कड़ा कानून नहीं है, इनफैक्ट लॉ ही क्या, अवेयरनेस भी नहीं है। पर आपकी पर्सनल डेटा का शेयर हो जाना एक चिंता का विषय क्यों है? तो देखिए, ये इसलिए है क्योंकि आपकी पर्सनल डेटा जो शेयर हो रही है, आपको पता ही नहीं है कि लोग उसका कितना मिसयूज़ कर सकते हैं। आपकी आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके लोग अपनी फेक आइडेंटिटीज़ बना सकते हैं और फिर वो आगे उसको टेररिज्म तक यूज़ कर सकते हैं। लोग आपकी पर्सनल डिटेल्स यूज़ करके फ्रॉड्स तक करते हैं और इन्हीं आईडीज़ को यूज़ करके इलीगल काम किए जाते हैं, जिसका नतीजा हो सकता है कि आपको भुगतना पड़े। आप किसी लीगल मैटर में भी फंस सकते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है, आप कहीं बाहर गए हैं तो कोई लड़का या लड़की आपसे एक फॉर्म फिल कराने की रिक्वेस्ट करते हैं, जिसमें वो आपसे आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी या आपसे कोई जुड़ी जानकारी फिल करने को बोलते हैं, जिसके बदले वो आपको महंगे गिफ्ट्स देने का लालच देते हैं, जिसमें कई लोग लालच में आकर अपनी पर्सनल डिटेल्स लिख देते हैं और उसके बाद आपकी इन्हीं डिटेल्स को आगे बेच दिया जाता है और आप लोगों को ये भी नहीं पता कि आपकी इन डिटेल्स का कितना गलत इस्तेमाल किया जाता है। आपको इस बात की भी जानकारी नहीं होती कि जो तीसरा बंदा आपके डेटा को खरीद रहा है, वो उस डेटा को आगे बेच सकता है या कोई स्कैम कर सकता है। व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी पे उठे सवालों पे क्लैरिफिकेशन देते हुए बोला कि व्हाट्सएप की ये जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है, ये किसी भी तरीके से अपनी यूज़र्स की प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। और दूसरा ये बोला कि व्हाट्सएप का ये अपडेट सिर्फ बिजनेस अकाउंट्स के लिए है और वो भी ऑप्शनल है। व्हाट्सएप ने कहा कि वो 7 चीज़ें इंश्योर करता है। पहला, व्हाट्सएप आपकी पर्सनल कॉल या मैसेज नहीं सुन सकता और ना ही फेसबुक। दूसरा, आपने किसको कॉल किया है या किसको मैसेज किया है, इसके लॉग्स की जानकारी व्हाट्सएप नहीं रखता। तीसरा, व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों ही आपकी शेयर्ड लोकेशन नहीं देख सकते। चौथा, व्हाट्सएप आपके कॉन्टैक्ट्स को फेसबुक के साथ शेयर नहीं करता। पांचवा, व्हाट्सएप के ग्रुप्स प्राइवेट रहते हैं। छठा, व्हाट्सएप में आप अपने मैसेजेस को डिसअपेयरिंग मोड पे डाल सकते हैं, जिसका मतलब कि कुछ टाइम बाद आपके मैसेजेस गायब हो जाएंगे। सातवां, आप अपने डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो व्हाट्सएप की ये बातें बहुत ही मिसलीडिंग हैं। व्हाट्सएप के ये स्टेटमेंट्स बस डैमेज कंट्रोल है ताकि और यूज़र्स व्हाट्सएप यूज़ करना बंद ना करें। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस सब को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, पहला स्टेप तो है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आप अपना पर्सनल डेटा किसके साथ शेयर कर रहे हैं और क्यों शेयर कर रहे हैं। इस तरीके की कोई भी पॉलिसी पे अग्री या उसको साइन करने से पहले ज़रूर पढ़ें। एक छोटे से फ़ायदे के लिए अपना नुकसान ना करें। दूसरा है कि कहीं भी फीडबैक फॉर्म भरते वक्त एक बार ज़रूर सोचें। तीसरा, पब्लिक प्लेसेस यानी मॉल्स, रेस्टोरेंट, होटल, एयरपोर्ट पर अपना फ़ोन चार्ज करने से बचें, इससे आपका डेटा चोरी हो सकता है। सेल्फ अवेयरनेस और यूनाइट होकर ही हम अपनी सरकार पर इस पर कोई कड़ा कानून बनाने के लिए जोर डाल सकते हैं। पर तब तक कानून बनने का इंतज़ार ना करें। इस विषय पर अधिक से अधिक चर्चा करें, खुद भी जागरूक हों और बाकियों को भी जागरूक करें। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर लगी तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। मैं ऐसी वीडियोज़ और लाती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।